प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान का लाहौर में एक और बड़ा पावर शो। क्या ये पावर शो इलेक्शन कराने में मददगार साबित हो सकेगा? उधर बिलावल की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, इमरान खान को हटाना व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश करार दे दी। लंदन मुलाकात में नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या मामला तय हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साइकिल पर सफर की मिसालें देने वाले इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में हेलीकॉप्टर के सफर पर 98 करोड़ खर्च कर दिए। नई हुकूमत ने सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर रोजाना 8 लाख रुपए से जायद का खर्च, फी घंटा परवाज का खर्च 2,75,000 रुपए रहा। इसके अलावा बात करेंगे तोशा खाना इमरान खान के गले की हड्डी बन गया, हुकूमत ने मनी ट्रेल देने का मुतालिबा कर दिया। पूरी जिंदगी की कमाई और तोशा खाना की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम ज्यादा निकली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और गलत बयानी पकड़ी गई, तोशा खाना तहाइफ की 50% रकम भी अदा नहीं हुई। ये तमाम टॉपिक्स है जिनके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सबसे पहले आज एक बहुत बड़ा पावर शो हो रहा है जो कि इन टर्म्स ऑफ नंबर गेम इसके ऊपर एक बड़ी, आई थिंक वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि अब वो डिस्कशन ओवर हो चुका है, स्पेशली पीटीआई के जलसों में, कि तादाद कितनी थी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हुआ क्या, कहा क्या वहाँ पे। मगर ये तादाद भी इम्पोर्टेंट है। लाहौर के हवाले से मुझे कम से कम ये एजाज़ हासिल है कि लाहौर की तारीख के जो सबसे बड़े 1940 में तो मैं नहीं था, मगर 86 का बेनज़ीर साहब का और 88 का उनका जो जलसा है वो मैंने अटेंड भी किए हुए हैं और कवर भी किए हुए हैं एज ए जर्नलिस्ट। सो मैं थोड़ा सा मुकाबला उसका कर सकता हूँ कि ये इस वक्त बहस जारी है कि ये ना सिर्फ इमरान खान के 2011 से जलसे से बड़ा है और शायद उन बेनज़ीर के ऑल टाइम जो सबसे बड़े जलसे लाहौर के हुए हैं उनसे भी शायद ये बड़ा है। और दूसरा ये है कि हुकूमतें सबक नहीं सीखती, किसी की भी हुकूमत हो, उनके वही पुराने जो है ना SOPs होते हैं कि जब भी अपोजिशन का जलसा कोई आए तो सड़कें रोक दी जाएं, जो है इंटरनेट बंद किया दिया जाए, बिजली बंद कर दिया जाए। और वही इतलाएँ चल रही हैं कि जी PTA ने वहाँ से कनेक्शन स्लो कर दिया है, इंटरनेट नहीं है, रास्ते में रुकावटें खड़ी हो गई हैं, ये बला, और उनकी तरफ से वही अपोजिशन भी उस तरीके है। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें जब जलसे इस तरह के बड़े इस नौयत के होने होते हैं ना, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ये रुकते हैं ना रोकने चाहिए। हमें कम अज़ कम समझ आती है, मगर क्योंकि आगे हुकूमत के जो मुलाजमीन होते हैं वो वही रहते हैं। अब ये ज़रूर बहस है कि इमरान खान क्या आज के जलसे में कहते हैं, ये उन्होंने प्रूव कर दिया है कि पहले उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन आया उनकी, उसके बाद फिर पेशावर का जलसा बहुत बड़ा हुआ, फिर कराची का उससे बड़ा हुआ और लाहौर का उससे बड़ा होने जाने का कहा जा रहा है। अब लाहौर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली बात कि लाहौर याद रहे कि पंजाब में ओवरऑल जो है PTI की सीटें ज़्यादा थी नून लीग के मुकाबले में, मगर लाहौर जो है लार्जली नून लीग का ही पिछले 20-30 साल से शहर है। पहले 1-2 सीटें थी पिछले दफ़ा, इस दफ़ा भी कोई मेरा 14 में से 3 सीटें हैं गालिबन नेशनल असम्बली की PTI के पास। तो अभी भी लाहौर ही उनका गढ़ है, लाहौर ही उनका किला है, लाहौर ही उनका घर है, लाहौर ही उनकी बरादरी है, लाहौर पे ही उन्होंने सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ऑफ कोर्स बाहर से भी लोग बेताशा आते हैं ऐसे जलसों में, पूरे पंजाब से, शायद पूरे पाकिस्तान से, मगर बहरहाल लाहौर की आवाम कितनी जाती है ये भी बड़ा एक अहम है और ये इशारा देता है, ये आने वाले वक्त के लिए इस्टेब्लिशमेंट के भी प्रेशर आता है और गवर्नमेंट अपोजिशन सब पे आता है और जो वर्कर होता है वो रिजुविनेट हो जाता है, उसको एक नई ज़िंदगी या वो मिल जाती है। अब 2-3 सवाल हैं। एक तो ऑफ कोर्स के इमरान खान अभी जलसे में उनका खिताब नहीं हुआ कि वो आज क्या कहते हैं। अच्छी बात यह है कि इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब मरियम बीबी फ़ौज के सरबराहान और क़यादत के मतलब खुल के बहुत जहरीली बातें करते रहे और जब वो प्रेशर आता था उन्होंने अपने वर्कर्स को ये नहीं कहा कि आप रुक जाएं, इनकरेज करते थे। तो यहाँ एक ट्रेंड्स चल रहे हैं बेताशा और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी जारी है। मगर अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अक्लमंदी में दखल किया है कि उन्होंने जो कल का उनका इंटरनेट के ऊपर जो खिताब था
तो उसके अंदर उन्होंने इस पे कम से Positive कम फौज की जोर दे के कहा है कि फ़ौज पे तनकीद ना की जाए, और यहाँ तक भी कह दिया कि फ़ौज मेरे से बहुत बड़ी चीज़ है, फ़ौज ही फ़ौज है, पाकिस्तान को मेरे से ज़्यादा फौज मेरे की से ज़रूरत ज़्यादा है। फ़ौज की ज़रूरत है। और ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी था ये कहना कि ये एक तो कहा कहीं तो ये चीज़ें जाती होती हैं, कई दफ़ा ये कंट्रोल में नहीं होते, और हर किस्म के नासिर होते हैं, उससे अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, शरारती भी होते हैं, कुछ जज्बाती भी होते हैं, मगर क़यादत का ये कहना मैटर करता है कि क़यादत क्या कह रही है, ये देखना पड़ता है। मगर अब उससे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ये मोमेंटम जारी रखेंगे या नहीं जारी रखेंगे, क्योंकि सारी गेम जो सियासी मुकाबला है वो इस बात का है कि नून लीग की ख्वाहिश होगी कि इतना ज़रूर इसको, सारी एलाइज की एक्चुअली सारी ख्वाहिश होगी कि इसको इतना कम अज़ कम प्रलॉन्ग किया जाए। एक तो वो अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे कवानीन में तब्दीलियाँ ले आएँ, इलेक्टोरल लॉज के अंदर और एहतसाब के कवानीन में उनकी ख्वाहिश वो भी है। दूसरा जो है फ़ौज के अंदर जो बड़ी तब्दीलियाँ क़यादत की होनी है वो भी हो जाएं, प्लस ये है कि इस दौरान में बयानियाँ तब्दील कर सकें अपने फेवर में, और उसकी रोज़ की 2-1 बुलझड़ियाँ वो छोड़ देते हैं। आज की 2-4 जो बुलझड़ियाँ हैं वो अभी क्लासेस साहब ने सारी उसके नोट्स तैयार किए हुए हैं, नेक्स्ट फेज़ में हम उसकी पेश करेंगे, तो वो किस्तों में आएंगी। अब ये देख रहे हैं कि वो उससे आया वो कामयाब होते हैं या इमरान खान इतना प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट और एलाइज मजबूर हो जाएं अर्ली इलेक्शन से। अर्ली के मुराद ये है अगस्त सितंबर, और उसके अंदर मज़ीद चैलेंज ये है कि उन्होंने जो मजबूर किया एस्टेब्लिशमेंट को कंप्रोमाइज़ करने पे, उन्होंने 12 लाइक इट और नॉट, मेरा फेवरेट जुमला आपको पता है, वो उन्होंने जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की इस्टेब्लिशमेंट पे, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई उनकी तरफ रुजू करने के लिए, और ये एक अब साबित हो चुका है कि ये डील मिलने के पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर था। तो क्या इमरान खान वहाँ पे शरीफाना गुफ्तगू करके और वहाँ पे अच्छी अच्छी नेक बातें करके और प्यार मोहब्बत का पैगाम दे के ये मजबूर कर पाएंगे कि ये सिर्फ एक अभी दिखावा है या अभी एक ड्रावा है कि ये अभी तक मैं ये कह रहा हूँ, मगर इशारों किनारों में लेफ्ट एंड राइट हेयर एंड देयर उनकी तरफ से इस तरह के ये तो कहा जा रहा है, मगर जैसे इनडायरेक्टली उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अटैक किया, फाइज ईसा साहब वाली जो बात की, उसके बाद ये भी कि पैगाम दिए गए थे, फिर फवाद चौधरी के ज़रिए जो बयानात आए कि जी 15 दिन के 6 हफ्तों के अंदर इलेक्शन का कहा गया था और हमें ये बुला बुला, तो वो दाएं बाएं से वो पे आगाम, ये दोनों साथ साथ चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, ये भी नहीं है। मगर आज के जलसे के जब ये आ जाएगी, उनकी तकरीर आ जाएगी और उसका रिएक्शन आ जाएगा, तो उसके बाद में करेंगे। अभी क्लास साहब जो है ना, ये आजकल मेरे से आपको पता है बहुत इख्तलाफ ज़्यादा कर रहे हैं, पहले मैं एक आंख मेरी इनकी तरफ होती है, तो अब पहले इनको सुनने फिर बात करते हैं। क्लास साहब, इम्पैक्ट क्या होगा आज के जलसे का, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? और दूसरी बात ये कि जो स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ से हाथ हौला रखा हुआ है, एक तरफ से खिलाफ बातें भी हो रही हैं, तो ये स्ट्रैटेजी है, इससे क्या निकलेगा? कोई पॉजिटिव आउटकम्स नजर आ रहे हैं आपको? अभी आमिर साहब ने बात की कि लाहौर में वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, बुला बुला कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है इन्होंने, आमिर भाई ने खुद ही ये परसों रात स्टोरी इन्होंने या 1-2 दिन पहले बताई थी कि अभी तक जो निगरान वजीर आला जो है ना, वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। अब इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं, या तो मतलब नंबर 1 कि वो इमरान खान साहब से नाराज़ हैं, उस्मान बुज़दार साहब के, उनसे उन्होंने इस्तीफ़ा लिया, उनकी छुट्टी करवाई और उनकी जगह परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाने की कोशिश की, लिहाजा वो नाराज़ हैं। एक मतलब है, एक कंस्पिरेसी, अगर ये भी हम कह सकते हैं, वैसे कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो लिहाजा इंतकाम ले रहे हैं कि खान साहब मेरे शहर में आ रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस और उन्हें हुकाम को उन्होंने कहा हुआ है कि बिल्कुल खान साहब को यहाँ जलसा नहीं करने देना, क्योंकि वो वज़ीर आला ने। अभी तक हमजा साहब ने तो बाद में, मैं थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा काट रहा हूँ, बल्कि एक्चुअली निगरान से ज़्यादा सही फुल फ्लैज वज़ीर आज़म है, क्योंकि गवर्नर साहब ने ये कह दिया है कि इनका इस्तीफ़ा ही कबूल नहीं हुआ था। सो निगरान भी नहीं, एक्चुअल वज़ीर आला है। सो ये और सुने जी, आगे की कहानी ये है, इन्होंने बताया, मतलब वज़ीर आला इस वक्त जो हैं वो तो आपके उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब बैठ के वज़ीर आला हाउस में बैठ के सारी साजिशें कर रहे हैं, फिर वो सारे PTA के वर्कर्स को जाने नहीं दे रहे, उनको चीज़ें नहीं करने दे रहे। सो ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। अब वो एक और वो कहानी सुनाएंगे कि नहीं जनाब
कि वज़ीर आला तो वो हैं डम्मी हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही, क्योंकि इस वक्त सूबे में 2 वज़ीर आला है। मतलब मज़े की बात है, एक जंगल है, 2 शेर वहाँ पे इस वक्त हुकूमत फरमा रहे हैं। ये काम भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकता था कि हमजा साहब जो है इलेक्ट हो चुके हैं, दूसरे जो है उनका रिजाइन उनका एक्सेप्ट नहीं हो, सो 2 पैरेलल इस वक्त हुकूमतें चल रही हैं। अब ब्यूरोक्रेसी किसके साथ है? असल चीज़ तो ये है ना, वो कर रही है। अब ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की थी जब इमरान खान साहब के आखिरी 2-3 दिन थे यहाँ पे। हमने स्टोरी GTV पे ब्रेक भी की थी, और मेरे पास सारा मतलब उस पर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी थी, स्टोरी हमने की थी। उन्होंने समरी भेजी थी, उन्होंने बुज़दार साहब ने ये चेंज करना चाह रहे थे IG को और चीफ सेक्रेटरी को जो मौजूदा हैं। इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को भेजी, इन्होंने वहाँ बुज़दार साहब ने खुद साइन करके भेजी कि फौरी तौर पर मुझे नया चीफ सेक्रेटरी दें और नया IG दें। वो यहाँ पर समरी पहुंच गई, इन्होंने बंदे ढूंढने शुरू के, सब ने हाथ बांधने हुआ कि जनाब ये बहुत बड़े हाथियों की लड़ाई है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट बड़ा शाना होता है इस मौके पे, उन्हें तो लगा है कि इमरान खान साहब की पावर जा रही है और नई पावर आ रही है, तो वो क्यों सींग गड़ें और क्यों लड़ें और अपनी जानों की कुर्बानियां दें इसके लिए, बुज़दार साहब के लिए या इमरान खान साहब के लिए जो जाने वाले हैं। ये तो मतलब हमारे यहाँ तो आने वाले को आपको पता है उसकी पूजा की जाती। चढ़दा सूरज जो है वो सबसे बड़ा अहम होता है ना, ये तो नहीं होता कि आप जो डिक्लाइनिंग वो जो उस पर तो कोई नहीं खड़ा होता। सो इन्होंने कोई 5-6 लोगों से राब्ते किए कि आपको IG लगाते हैं। उन्होंने कहा जब दिल में ख्वाहिश तो बड़ी है कि IG पंजाब लग जाएं, लेकिन उसके बाद आगे शहबाज शरीफ और हमजा आ रहे तो हमारे अगले 5 साल या 2 साल वटेवर जो है वो तो मारे गए। सो इनको तमाम लोगों ने इनकार किया, कोई चीफ सेक्रेटरी लगने को तैयार नहीं हुआ, कोई IG लगने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जहाँ है जैसे की बुनियाद पर इन्हीं से गुजारा करें। ये थे, इनको गवर्नर हाउस में भी बुलाया गया था कि जनाब आप जो है आप आएँ और स्टेप्स लें और इसके बाद कंट्रोल करें, इसको हमजा को भी करें, उनके मजमे को भी करें। उन्होंने जनाब आपके सामने है कि उन्होंने नहीं की। सो ब्यूरोक्रेसी ने, इन अदर वर्ड्स, इस वक्त उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कू की हुई है, वो हलफ उठाए हुए। और आमिर भाई जैसे बता रहे हैं, लीगल जो आपका वजीर आला है उसके आर्डर्स नहीं मान रहे, वो ऑर्डर मान रहे हैं जिसने अभी आके हलफ लेना है, जिसने सिर्फ आके वोट लिए हाउस है। सो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त वो कू कर चुकी है, बगावत कर चुकी है। ये चीज़ तो बड़ी आम है और दाद देनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी बेचारी साम टाइम उनसे पूछते हैं, वो अपनी कहानी सुनाते हैं, कहते हैं यार को हमारे भी सुन लिया करें। आप लोग आइडियलिस्टिक बात तो करते हैं कि हम उसकी माने, हमारे भी कैरियर है, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी कल को ट्रांसफर पोस्टिंग भुगतने। उससे उनको रिजवान गोंदल साहब को देख लें, एक ड्यूटी दे रहे थे ना वहाँ पे, उनको इमरान खान साहब ने, जो हमारे यहाँ पे वो बहुत अगेन इंतहा नेक इंसान है माशाल्लाह, 3.5 साल उन्होंने उसको पोस्टिंग नहीं लेने दी, उसको रिजवान गोंदल को। रीज़न पाकपतन के DPO थे कि उन्होंने एक खतून से पूछवा लिया था, जाते हुए पुलिस वालों ने रात को नंगे पाँव जा रही थी उस पे GT रोड पे, उन्होंने पूछवा लिया, पुलिस की वैन थी, वो खुद भी नहीं थे गोंदल, मेरे थे अगवा करके कोई लेके जा रहा है। चले कोई भी होगा, ये पुलिस का काम है। अभी रात को एक खतून जा रही, पीछे गाड़ी उसके लाइटें लेके जा रही, नंगे पाँव जा रहे, पुलिस ने पूछ लिया, उसी चीज पे वहां पे DPO RPO पता नहीं क्या कुछ हुआ, सबको हटाया गया और रिजवान गोंदल को 3.5 साल तक उन्होंने पोस्टिंग नहीं लेने दी। उन्होंने एक उस वक्त आपको याद, DG FIA थे, बड़े बहादुर आदमी थे, ये थे बशीर मेमन साहब। उन्होंने कहा जनाब एक अच्छा पुलिस अफसर बैठा, उन्होंने उठा के उसको एडमन में पोस्ट दे दी सर, एक एडमन में। खावर मनिका साहब उनके पास पहुंच गए थे, बैचमेट थे उनके बशीर मेमन साहब के, कि आपने इनको यहाँ पर हाउ डेयर यू। इन्होंने उसको आग रिजवान गोंदल साहब को वहां से हटवाया और उसके ऑर्डर करवाया, बाकायदा जाके शिकायत की गई। और जो बशीर मेमन के खिलाफ 4 शीट थी जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया था, एक 4 शीट ये भी थी कि जनाब कि इसने जाके उसको रिजवान गोंदल को एक उसमें जाके एडमन में छोटी सी पोस्ट क्यों दे दिए। अपने दौर में तो ये करते रहे थे। सो उसके बाद ब्यूरोक्रेट कहते हैं हमें सर को पड़ी हुई है कि हम जाएँ आपकी लड़ाइयाँ लड़ें, जंगें लड़ें या ये चीज़ें करें। एक तो ये हो गया। सो और इसकी दूसरी जो बात की ना कि इसके साथ फ़ौज को वो जो दे रहे हैं कि फ़ौज के साथ क्या इनका चल सकता है, वो सॉफ्ट हुए, ये चीज़ तय है। मेरा ख्याल आमिर भाई इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि नवंबर तक इमरान खान साहब वो तकरीरें करें, वो रेड लाइन वो क्रॉस करें, वो इनको धरने दिलवाएं, वो रोड ब्लॉक करवाएं, गाड़ियों को आग लगाएं, कुछ भी करें। नवंबर के बाद इलेक्शन होंगे। ये सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र करने के बाद ये सारा जो मेला रचाया कि उनका क्या ख्याल है, इनको ये दोबारा अगस्त में या अक्टूबर में इनको वापस लाने के लिए किया गया है, ये बात उनको समझा दी गई है कि आप जो इस वक्त वो कर रहे हैं ना, एक तो इम्प्रेशन आया है, जो बात आमिर भाई भी कह रहे थे कि जब आप इसको दबाते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये दबती है। नवाज शरीफ ने दबाया, मरियम साहब ने दबाया, नाम लिए, चीज़ें की, ये मैं अभी भी समझता हूँ ये इट मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ये फैक्टर एक हो सकता है कि फ़ौज पे तनकीद आई है, जनरल बाजवा साहब पे आई है, जनरल फैज़ साहब पे आई है, फलां पे आई है। सो उन्होंने कहा जनाब इनको सॉफ्ट करें, पैसिफाई करें और इनको लेकर आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब भी तो वही काम कर रहे थे। उनके जहन में ये चीज़ें आई हैं नवंबर के बाद कि अगर हमने इमरान खान साहब से भी एम्बेरस होना है
उधर से भी एम्बेरस होने, तो हमें इसमें से क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है हमें, क्योंकि इमरान खान साहब तो हमारे पार्टनर से, हम इनको लेकर आए थे, इन्होंने जिस तरीके के DGISI वाले मामले पे इतना ओपनली एम्बेरस किया है, तो ओपनली एम्बेरस वो भी कर रहे थे, एक चीज़। और दूसरी ये जो उसमें हुआ है ना, इस पे इमरान खान साहब के हवाले से ये चीज़ें हुई हैं, ये खान साहब आने वाले दिनों में मजीद बिटर होंगे, ये ठीक कह रहे हैं। अभी वक्ती तौर पर वो देखेंगे कि मुझे इलेक्शन ये लेकर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। सो उन्होंने कहा भी है अपने फॉलोअर्स को कि जनाब आप अपनी तनकीद कम कर दें, कि हमने ज़रा एक अच्छी खासी उन्होंने वो डोज देनी थी, दे ली उन्होंने जितना उन्हें तनकीद करनी थी। फिर अच्छा यहाँ रिटायर बहुत सारे इनके एक्स वो सर्विस मैन है जो इनकी सपोर्ट करे हुए थे, फिर उन्होंने एक गोला मारा उन्होंने, जब उन्होंने उस DHA के उन प्लाट्स का और उन्होंने अपने तोहफों का उन्होंने कंपैरिजन किया, उससे भी थोड़ा सा एक्स सर्विस मैन जो हैं वो हर एक के पास 4-4 5 प्लाट तो हैं माशाल्लाह, मेजर जनरल से ऊपर जो हैं। तो ये उन्हें भी लगा कि ये तो आवाम को बता रहे हैं कि हमारे पास प्लाट्स भी होते हैं और हम बेचते भी हैं, हम फलां भी करते हैं। सो उससे भी थोड़ा सा उनकी सपोर्ट जो बेस जो है ना हल्की सी, वो मेरा ख्याल है कम हुई है। बहरहाल आए अगले बात ठीक है, सपोर्ट बेस कम हुई है कि नहीं, और अभी जलसे में इमरान खान का खिताब होना बाकी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस खिताब में वो क्या कहते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तोशा खाना के हवाले से और हेलीकॉप्टर पे कितना खर्चा आया, इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, जिस तरह क्लास साहब कह रहे हैं कि जो भी कुछ कर लें नवंबर से पहले तो इलेक्शंस नहीं होते, उधर बिलावल जो हैं वो लंदन पहुंच गए हैं, नवाज शरीफ से मिले, उनकी मुलाकात भी हो गई है। अब ये ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, इट इज़ इन दी सपोर्ट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, और इमरान खान के जो प्रेशर्स हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो आपको कामयाब होते हुए किसी तक नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल वो PTI वाले भी नवंबर दिसंबर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब के अंदर जो इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि 7 माह उनको चाहिए, तो 4 माह लेने के बाद अगस्त सितंबर में जो नंबर का फैसला होता है ना, वो नॉर्मली 1-2 महीने पहले अनाउंसमेंट हो जाती है। तो वो अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये फैसले का अनाउंसमेंट हो जाती है, तो 4 माह बाद वो अनाउंसमेंट के बाद जो है वो इलेक्शन का अनाउंस कर देते हैं। तो वही नवंबर जो है, नवंबर इज़ एक्सेप्टेबल टू PTI, वो खुद भी यही कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं आता हूँ लंदन पे, मगर ये जो क्लास साहब ने भाई है, ये भी एक बड़ी, देखिए ना, पंजाब में सख्त बहरान है, आइनी बहरान है, और यहाँ के इस्लामाबाद के बहरान से वो बड़ा है और संजीदा है, इसलिए कि यहाँ घूम फिर के हम चाहे कहें कि जी लोटों को दिखा के वो लाइफ पूरे किए, पर आइनी कानूनी जो है वो शराइत पूरी की गई और एलाइज के साथ एक कानूनी हुकूमत बनी थी। इसलिए एक उसकी वजह से एक अदालतों को भी ये फैसला देना पड़ा, और उनके पास भी अखलाकी कानूनी उस तरह की उसके मुतल्लिक आप शिकायत नहीं कर सकते। बाकी लाहौर और पंजाब में डिफरेंट है। वहाँ इस वक्त जिस तरह उन्होंने कहा, इस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो है कहने को बुज़दार साहब ऑन पेपर अभी वो ही हैं, एक लिहाज से निगरान है, या जिस तरह अगर वो उन्होंने कहा है कि वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं गवर्नर साहब कि इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था उसका एक तरीकाकार जो होता है वो नहीं अपनाया, इसलिए इनका इस्तीफ़ा ही नहीं एक्सेप्ट करता, तो उससे और अगर ये उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग एक्सेप्टेबल हो जाती है, मान ली जाती है, तो फिर ये दोबारा इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का। और पहले वाले में ही आपने देखा कि वहाँ जो मारदाड़ हुई और 70-75 साल में पहली दफ़ा पंजाब पुलिस को एंटर करवा के वहाँ मारपीट हुई, परवेज़ लाई के गुंडों ने भी बड़े कमाल दिखाए, सबकी तरफ से एक धीमा कुश्ती हुई वहाँ पे, और एक अभी भी MPA बताई जा रही हैं कि वो बेचारी कोमा में पड़ी हुई हैं, अल्लाह उनको सेहत दे के कुछ उनका ज़्यादा, वरना और गंभीर मसाइल हो जाएंगे। सो ये भी एक पंजाब के अंदर जो बहरान है, ब्यूरोक्रेसी का भी बहरान है, असम्बली का भी बहरान है, चीफ मिनिस्टर का भी बहरान है, और ये भी एक ऐड करेगा टू द लार्जर क्राइसिस। लार्जर क्राइसिस में फिर इकॉनमी भी आ जाती है, फिलहाल उस पर नहीं जाते। आप पूछ रही हैं कि जो गए हुए हैं बिलावल साहब अपने पूरे डेलीगेशन के साथ लंदन में, तो कहा तो ये जा रहा है कि ये भी इशू हैं कि कहने को प्राइम मिनिस्टर और पार्टी लीडर तो जो है शहबाज शरीफ साहब, अब ये भी दिन आना था कि शहबाज शरीफ साहब की नाताकती ये हालत है कि उनको बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि मेरे भाईजान से जाके ना ये जो बाकी शराइत हैं उनके सामने मनवाएं,
जो है, जो यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो उनकी बाहमी रजामंदी थी उसके अंदर जो कुछ ऐसी शराइत थी जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे यहाँ पे पर जलते हैं, मैं अपने भाईजान के आगे भी पर जलते हैं और स्टैब्लिशमेंट के भी आगे भर चलते हैं, अगर आप ये लड़ाई रेड लाइन क्रॉस करना चाहते हैं तो टॉक टू माय ब्रदर। ये आम बात की जिसको डराए पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं हो। अब क्या वो हैं जो ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन ये कह रही है कि जनाब एक तो मोहसिन दावड़ साहब को वो इंसिस्ट कर रहे हैं, बिलावल साहब को, कि उनको हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए, बल्कि कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाए, और एक शराइत एक दो हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद अब ये जो है चल रही है बात कि जी उनको वो नहीं चाहेंगे कि अभी वापस आएँ, सही, उनका लंबा वहीं रहें। और दूसरा ये कि इस दौरान में कोई ऐसी बात नवाज शरीफ साहब की तरफ से या उनकी साहबजादी की तरफ से जो कि माजी में होती रही हैं ना आए। अब ये शहबाज शरीफ साहब कहेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब वो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरियम का रोल हो और उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक ऑफिस कमरा वगैरह अलॉट हो चुका हुआ है और वहाँ एक पूरी टीम उनके साथ, वो इतलाएँ ये हैं कि वो एक जो पुराना सिलसिला था कि मीडिया सेल चलाती थी तो वो पार्टली शी इज़ रनिंग द शो, तो उसको कटेल करवाने की अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब से नहीं कह सकते कि जनाब उनकी वर्चुअली एक राइवल बन गई हुई है, ख़ानदानी है, जो मर्जी ऊपर से कहें कि मोहब्बत और आपस में बहुत ज़्यादा प्यार भी है, मगर बहरहाल ये एक दराड़ है। तो ये कहा जा रहा है कि शायद इन मामलात को तय करवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को बिलावल की ज़रूरत पड़ेगी और शायद इसलिए गए हैं। अब बाकी कोई डिनाइल आ जाएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। क्लास साहब इस मुलाकात के बारे में बताइए और इसके आउटकम्स के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में ये इतलात भी सामने आई हैं। आमिर साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी कुछ और इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, लंदन से ये इश्यूज़ भी होंगे जो आमिर भी बता रहे हैं, बाकी इस वक्त यहाँ हुकूमत को फेस करने पड़ गए। लेकिन जो बड़ा इशू है जिस पे बिलावल को जाना पड़ा है वो इसके लिए बिलावल ये जो इश्यूज़ हैं इनके लिए लंदन नहीं जाएंगे ना, उनको इतने ये लोकली लेवल पर टेलीफोन पे स्काइप पे वीडियो पे बातें हो सकती हैं या आप उसमें उस दरमियान में मैसेंजर डाल लेते हैं। ये सारा फटा पड़ा हुआ है कि सदर पाकिस्तान कौन होगा। ट्रू, आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी बनना चाहते हैं। इस पे मसला है क्योंकि जो भी सदर बनेगा वो 5 साल के लिए सदर बनेगा। अब इससे जो भी इलेक्शन होगा अगर ये होते हैं, और ये बेहतरीन मौका है इसके लिए अलाइंस के लिए कि अपना सदर लें और अलवी साहब को ना वो फारग कर दें। और अलवी साहब को फारग करने में उन्हें कोई देर नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी 123 बंदे इनके रिज़ाइन कर चुके हैं यहाँ से, वो तो है नहीं पार्लियामेंट में कि वो बैठे हैं पोस्ट डालें। अपने इनके तकरीबन कोई आप देख लें कोई 200 के करीब मुनर्रिफीन को डाल के 200 इनके बनते हैं, साथ में सेनेट है, उधर सिंध है, उधर आपके पास पंजाब असम्बली में 200 बंदे हैं, इनके पास बचा के तो ये केपी रह जाता है या कुछ बलूचिस्तान से शायद वाली बात हो। सो ये उनको अलवी साहब को नहीं बचा सके। आइन के अंदर ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग की 2/3 चाहिए, आपको जो एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली और सेनेट उसकी 2/3 चाहिए। मैं सर इसी वक्त वो हाउस में मौजूद नहीं है ना सर, नंबर एक। दूसरी नहीं हो या ना हो, इनको 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशनल असेंबली चाहिए। आपके इसमें जो इम्पीचमेंट होती है उसमें 4 असेंबलियां होती हैं, सिर्फ असेंबली नहीं, सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट। अच्छा, देन आई स्टैंड करेक्टेड। इस पे देखना ये होगा कि उनके दरमियान वो ये समझते हैं कि हम जो हैं वो कर सकेंगे कि अगर अलवी साहब को हम डिसलॉज करें, जो कि करेंगे वट एवर मीन्स उनको करना पड़ा। जरदारी साहब पहले भी करते रहे, आपको पता है, मुशर्रफ को भी इन्होंने फारग किया था इसी तरीके से, लगारी साहब भी फारग हुए थे, इस्तीफ़ा दे के गए थे, गुलाम इसहाक खान साहब भी इस्तीफ़ा दे के गए। इस्तीफ़ा क्यों देते हैं? ये इस्तीफ़े के पीछे ये कहानी है कि अगर आपको इम्पीच कर लिया जाए तो आपको पेंशन नहीं मिलती, 8-10 लाख रुपये पेंशन है। ये सारे इसको प्रेफर करते हैं, मतलब फेस करने की बजाय। आपको इस्लामाबाद में सरकारी घर मिल जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, कुक मिल जाते हैं, ताहयात या आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। सो हमेशा कोई भी प्रेसिडेंट होता है उसको ये थोड़ा सा भी खतरा हो मैं इम्पीच हो सकता हूँ तो क्विट कर जाता है ये सारी बरात लेने के लिए। सो जरदारी साहब इस वक्त ये चाहते हैं कि जनाब कि हम मैनेज करेंगे, आप मुझे प्रेसिडेंट बने, आप वज़ीर आज़म बन के, हम आपको गवर्नर भी दे रहे हैं, हम आपको बाकी चीज़ें भी जो कहने को तैयार हैं आप उस पर ले लें। मौलाना साहब इस पर वो नाराज़ होकर बैठेंगे, भाई साहब मैंने इतना कुछ किया, जलसे के जुलूस के, एक वज़ीर आज़म बन के शहबाज शरीफ साहब बन गए, आप सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, अब किसी को गवर्नरशिप मिल जाएगी, किसी को कुछ। मुझे क्या मिला इसमें से? सिर्फ एक वजारत दे दी, 1-2 दे दी, मेरे वो भाई जो है उनका, मेरा असुर रहमान को आपने एक अच्छी मिनिस्ट्री दे दी है। सो ये फटा जो है, अब ये फैसला जो है, पहले जरदारी साहब ने फैसले किए थे कि इस हुकूमत में किसको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये किसको क्या मिलेगा, कौन सदर बनेगा, वजीर नहीं सॉरी कौन वजीर आजम, वजीर, गवर्नर, ये पहले उन्होंने तय की थी। अब जब जरदारी साहब का अपना मसला आ गया, अपना मामला आ गया, अब ये चीज़ तय नहीं हो पा रही,
उन्होंने तो कहा था नवाज लीग ने कि आपस में तय कर लें, मौलाना साहब और उसके जरदारी साहब कर लें, वो तय नहीं कर पा रहे। जरदारी साहब इज़ वेरी कीन कि ये 5 साल का मौका फिर मुझे नहीं मिलना। मौलाना साहब इज़ वेरी कीन कि ये मौका मुझे फिर नहीं मिलना। सो मौलाना साहब इसी चक्कर में है कि मैं कल को अगर इमरान खान साहब वापस भी आते हैं तो मैं सदर पाकिस्तान बैठा हूँ। एक सैटिस्फैक्ट होती है ना, खुशी होती है कि देखें आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ, मैं सुप्रीम कमांडर हूँ, मैं इस मुल्क का फौज भी मेरे नीचे, आप भी मेरे नीचे, साथ मतलब वो आके फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो अब ये नवाज शरीफ साहब से ये लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है आप इस बैठ के मामले को हल करें कि इस मुल्क का नया सदर पाकिस्तान कौन होगा। सो ये जो सारी एफर्ट की गई अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन ये सदर पाकिस्तान के लिए आमिर भाई मैं बस सिर्फ इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये न्यूमेरिकली तकरीबन नामुमकिन इसलिए है कि 250 तो आपको नेशनल असेंबली में चाहिए, जो है स्ट्रेंथ आपको 250, 50 का गैप आप कहाँ से, टोटल इस वक्त स्ट्रेंथ हाउस की जो है वो 200 के करीब है, तो वो 50 बंदे आप कहाँ से लाएंगे, जो वो न्यूमेरिकली ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जरदारी साहब आपको पता है कोई ना कोई कबूतर निकालते रहते होते, रैबिट वो निकाल लेते होते हैं। माजी में भी उन्होंने और स्टाफ को अगर पकड़ के बैठा के मैंने वोट डलवाले तो वो लेता देखें उनकी कोशिश तो है इस सदर पाकिस्तान इतने मैं तो कहता हूँ उनकी काबिलियत की कई दफा तो दाद देनी पड़ती है। ये सारा ये देखें जो कुछ किया है, ये पुल जरूर किया है, मगर ये भी है कि पार्टी को, एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी को सिंध के दही हद तक महदूद करके रख दिया है। सो ये मेरी उस पर अपनी एक राय है कि उनकी ये उनके साथ उन्होंने तय के सेटलमेंट की है। वो मतलब अच्छे आदमी हैं, वो ना क्या उदय भाई की तरह वाले हैं, कम चीज़ों पे राजी हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब आप रखें मियाँ साहब, सिंध हम रखते हैं, हमारे पास मिल बांट के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मैंने नहीं आना पंजाब में, मैंने क्या करना है आप पंजाब में। एक अलहदा एक आपको 18वीं तरमीम के बाद सिंध पंजाब के पी एक इतने इंडिपेंडेंट है, उन्हें सेंटर की जरूरत नहीं है। सो जरदारी साहब का यह ख्याल है कि मेरे वहाँ से 20-25 वहाँ से सेनेटर्स आ जाते हैं, मेरे 30-40-50 वहाँ से वो आ जाते MNAs आ जाते हैं, मेरी अच्छी खासी प्रेजेंस हो जाती है, मेरा दौर लगता है मैं स्पीकर बनवा ले। तो अभी उन्होंने बनवा लिया ना स्पीकर राजा साहब, उनका दौर लगता है गिलानी साहब को चेयरमैन बनवाने लगे थे, अभी भी शायद दोबारा बनवाए। तो वो कहते हैं मुझे क्या चाहिए, मैंने वजीर आज़म बन के आके आमिर मतीन की बातें भी सुननी है, मैंने रऊफ की भी बातें सुननी है, मैंने राबिया की भी सुननी है, मैं क्यों सुनूं। लें जी वजीर आज़म लें, मुल्क संभालें, दुनिया संभालें, उसके बाद महंगाई संभालें, बातें सुने, तनकीदें करें, हम आराम से दूर बैठ के सुगार पे हम बैठ के मजे भी लेंगे, पैसा भी है, माल भी है। Why should we become the prime minister? इस वक्त क्या निकलता है, लेकिन बात उनकी भी ठीक है कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन जरदारी साहब अब बीएंगे जरदारी साहब कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अच्छा क्लास साहब, दोनों तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अभी इस वक्त खिताब चल रहा है और उसमें वज़ीर आज़म, एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो एक बहुत बड़े जलसे, बहुत बड़े मजमे से इस वक्त खिताब कर रहे हैं और उनका एक नैरेटिव जो है वो एक बहुत स्ट्रेंथ पकड़ चुका है। दूसरी तरफ जो हुकूमत वक्त है वो उनके ऊपर जो वो तमाम चीज़ें जो उनके नैरेटिव को वीक कर सकती हैं मुमकिन तौर पर, वो सामने लेकर आ रही है। अब ये जो ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं और ये जो दूसरी तरफ से स्टोरीज आ रही हैं, किस तरह आवाम इसको परसीव करेंगे, चाहे तोशाखाना है, चाहे ये हेलीकॉप्टर स्कैंडल। मैं चाहूँगा आमिर साहब इसका जवाब दें। नहीं, ये इनके पास ज़्यादा तफसीलात तो होती हैं, मैं जो है नहीं, ये यही मुकाबला है। सवाल है, सियासी सवाल मैं दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कि यही सारी बहस ही यही है कि इनका ये है कि रोज़ के इस तरह की ये चीज़ें निकल के आएंगी और बेताशा हैं, और हम खुद बेताशा भी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम तो खुद अरबों खरबों की एनर्जी के हवाले से, LNG के हवाले से, टर्मिनल्स के हवाले से जो है वो बड़ी खुद खबरें करते रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि आया इनका ये वाला बयानिया जो है लोगों को इन जलसों में रोक के राग़िब कर देगा नून लीग की तरफ या एलाइज की तरफ या नहीं। मगर पाकिस्तान में इसको बुरी बात ही कहेंगे, अच्छी बात तो नहीं कह सकते कि सारी पार्टियों का सूरत हाल ये हो गई है कि जो जिस पार्टी का हामी है वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। नून लीग वालों ने कभी किसी ने नहीं पूछा कि जनाब एवन फील्ड्स की हमें तफसील बता दें, हमें तो बता दें। लुटेरा अपनी मर्जी का होना चाहिए। वो पीपल्स पार्टी ने किसी ने नहीं पूछना कि जनाब ये ओमनी की जो आपकी टीटियाँ हैं कहाँ से हैं, शबाशी का है। तो सेम विद PTI है, बल्कि PTI का उनसे भी ज़्यादा है कि हमारे लीडर का जो है जो भी कर लिया, कोई वो उनके पास 100 बहाने हैं कि जनाब ये जो था वो यूँ नहीं था, बड़ी थोड़ी रकम थी, ज़रूरत नहीं थी, बला बला बला। सो ये मेरा ख्याल है यही सवाल है कि आया इसका वोट के ऊपर इफेक्ट आता है या नहीं आता। पर अब जो जितनी पोलराइजेशन है, मेरा नहीं ख्याल है ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
क्लास अप तोशा खाना हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, और अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो जिस तरह से कहना चाहिए गले की हड्डी बना हुआ, जो आप कहते हैं कि वो गले का हार बन जाता होता है। बनना रहेगा, मेरा ये ख्याल है, हमने देखा है, यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, लोगों को ये अरबों की करप्शन हो, करोड़ों की हो, उनके ना फ़र्क नहीं पड़ता है। आम आदमी इस लेवल का सोच नहीं सकता कि इतना भी हाथ मारा जा सकता है, क्योंकि उनकी वो अपनी रीच के मुताबिक बंदा सोचता है। मैं सोचूंगा कि मैं कितनी बड़ी कर सकता हूँ और मैं किसी और को उतनी करता देखूंगा तो मुझे वो तकलीफ होगी, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा करके मुझे कहता है ये तो मैं कर नहीं, हो नहीं सकता, लिहाजा मजाक उड़ाऊंगा, छोड़ो जा रहे हैं, आप गासिप करते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये चोरें हम कर सकते हैं, ये वाली छोटी मोटी, मतलब गिलानी साहब वाली बेनज़ीर भुट्टो का नेकलेस लोगों को भूल गया थोड़ा सा, अब जाके थोड़ा सा पीछे जब से उनकी शहादत हुई है, तो उससे पहले जो था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो मुसलसल उनको ये ताना सुनना पड़ता था। 2007 उनके असैसिनेशन स्विस केसेस के अंदर जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज करके लंदन से नेकलेस खरीदा था, एक नेकलेस लिया था, तो उसकी पाकिस्तान के उसमें 10 लाख रुपए कीमत थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 10 लाख रुपए की, और सारी उम्र उनको भुगतना पड़ा था। उन पे केसेस हुए, लेटर लिखे गए, और वहां स्विस अदालत ने बकायदा उनको टेक्निकल उस पर, वो तो कहते हैं कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उनको पनिशमेंट भी दी थी, सजा भी दी थी बेनज़ीर भुट्टो साहब को। कितने के लिए? एक नेकलेस के लिए, एक हार के लिए 10 लाख रुपए के। आज तक अगर हमें याद है, ये बात मैं कह रहा हूँ उनकी, जब वो मैं 96 में जब वो प्राइम मिनिस्टर 93-96 के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आज 25-26 साल बाद हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा उसमें नेकलेस उसमें आई थी, स्कैंडल का वो आके शिकार हुए थे, वो भी टेम्पटेशन का शिकार हो गए थे, ग्राउंड्स के अंदर बची थी, क्योंकि यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब को बलि देनी पड़ गई थी कि उन्होंने स्विस को खत नहीं था लिखा, नहीं लिखा, तो टेक्निकल में बचे थे, मगर वहाँ इंडाइटमेंट हो गई थी और उनको सजा भी हो गई थी। इसके बाद गिलानी साहब का हार आया, वो कितनी कीमत होगी? अच्छा, हार क्यों सर सबको इतना पसंद है? हर जगह हार ही निकलता है। अब आप रीजन बता दूं, उसी पे आ रहा हूं मैं, अगर माफी मांग के, क्योंकि उसके बाद सारे कहते हैं देखे आप लोग जो है ना वो है वो है, ये सारी चीजें ख़वातीन कराती ये उन्हीं का पसंद है। मर्द ने क्या करना है हार पहन के, हमने तो हार नहीं पहने, नेकलेस नहीं पहनने होते। सो ये सारी चीजें, अब वन फैक्टर इज कॉमन एंड दिस इज वेमेन। अगर आप उसमें देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी नेकलेस चाहिए था, ये गिलानी साहब की उनकी उन बेगम साहबा ने भी वही, उस टर्किश हार था, नेकलेस था, वो रख लिया था। इमरान खान साहब का भी वही हार है, उनकी बेगम साहबा को मिले थे ना यहाँ पे उसमें चीजें में, उन्होंने भी नेकलेस रख लिया। सो अब कितने मर्द लेट्स से कि वो बेचारी छोटे से हार पे लालच में आ जाती हैं, मर्द हजरात अरबों खरबों के खाते बांधते हैं। घड़ियां मतलब आप रोलेक्स जो है ना घड़ी, वो आज मालिक साहब सही कह रहे थे, उसमें लिखा हुआ है 2-2 लाख 3-3 लाख की कोई रोलेक्स की घड़ी जो है ना वो मिलियंस में होती है। सो ये चीजें जो ये हार वाले है ना, इमरान खान साहब के हम हूं ना हूं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं, ये हार इतनी जल्दी नहीं उतरेगी। ये हार आने वाली तारीख में लिख दिए जाते होते हैं। वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का हार हो, वो गिलानी साहब की बेगम साहबा का हार हो, वो या बुशरा बीबी साहबा का हार हो, ये हार जो है ना ये आपके गले पड़ जाते हैं और गले से चिपके रहते हैं और कहीं नहीं जाते। ये लोगों को समझ आती है कि देखा यार हार चुरा लिया, यार हार रख लिया, यार फलां कर लिया, बाकी बड़ी बड़ी चीजें उन्हें समझ में नहीं आती। सो इमरान खान साहब की लेगेसी जो है ना, जो लोग कहते थे कि लेगेसी क्या होगी, मालिक साहब को बड़ा शौक होता है पूछने का कि आपकी लेगेसी क्या होगी, इनकी लेगेसी जो है ना ये इनके हार रहेंगे जो उन्होंने। ठीक है, आने वाले दिनों में भी ये डिस्कशंस जारी रहेंगी। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।